हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, हम अपने जीवन में आनंद को जिन भौतिक और दूसरी बातों में खोजते हैं, वह हमारा भ्रमित होकर भटकना मात्र है। जिन लोगों ने जीवन में शक्ति, सत्ता, वैभव आदि को आनंद माना, वे भी अंत में निराश हुए। स्वामी राम तीर्थ ने कहा है, एंथोनी ने प्रेम में, ब्रूट्स ने कीर्ति में और सीजर ने साम्राज्य शासन के विस्तार में आनंद ढूंढा। प्रथम को अपमान मिला, द्वितीय को घृणा और तृतीय को कृतज्ञता मिली, और सभी नष्ट हो गए। संसार की सभी वस्तुएं जब अनुभव की तराजू पर तोली गईं, तो सबकी सब निकम्मी निकली, अर्थात सबकी सब निस्सार प्रतीत हुई। केवल आत्मज्ञान ही हृदय को आनंद देने वाला निकला। इसीलिए आनंद तो अपने अंदर खोजना चाहिए, और वह हमें तभी मिलता है जब हम उसे दूसरों में बांटते हैं, दूसरे को देते हैं। और कहा भी जाता है कि सभी लोगों को जो आनंद चाहते हैं, उन्हें आनंद बांटना चाहिए, और इस तरीके से आनंद बांटने से ही आप स्वयं बहुत आनंदित होंगे, और जीवन का वास्तविक आनंद इसी में है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ बढ़ते हैं अपनी ऊर्जा की तरफ। और आज की ऊर्जा का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, और टॉपिक है मानव जीवन। आज का टॉपिक हमें मानव जीवन के बारे में कुछ सिखाएगा। मानव का जीवन क्या है, कैसा होना चाहिए। शायद आज की ऊर्जा हमें यही कुछ सिखाने वाली है। तो काफ़ी उत्सुकता है आज की ऊर्जा को पढ़ने का, कि आज हम ऊर्जा से क्या कुछ नया सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं अपनी ऊर्जा की ओर। मानव का जीवन परमात्मा प्रदत्त अमूल्य उपहार है, लेकिन प्रायः मानव इस उपहार का मूल्य ही नहीं समझते, और पग पग पर अपमान और अवहेलना के शिकार होते रहते हैं। विरले ही मानव इस उपहार की कीमत समझ पाते हैं। जो व्यक्ति इस उपहार की कीमत समझता है, वह साधारण जीवन नहीं जीता है, बल्कि अपने जीवन के इस लक्ष्य पर ध्यान देता है कि परमात्मा ने हमें यह मानव जीवन क्यों प्रदान किया है। मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं या आत्मा? परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है? प्रत्येक मनुष्य परमात्मा की संतान है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, यानी यह जीवात्मा अविनाशी है, अजन्मा है, सर्वज्ञ है, सर्वाधार है, अंतर्यामी है, सुखदाता है और अन्नदाता
परमात्मा का अंश ही है। मानव परमात्मा का वरद पुत्र है। परमात्मा ने मानव को इस विश्व उद्यान के माली के रूप में नियुक्त किया है, लेकिन अक्सर मानव इस जीवन के उद्देश्य से अनभिज्ञ रहता है। वह लक्ष्य विहीन जीवन जीता है। वह जगत पिता से नाता तोड़कर दुखी और संतप्त जीवन जीता है। ऐसे जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। जब इस जीवन का कोई लक्ष्य न हो, कोई उद्देश्य न हो, तो मनुष्य की स्थिति ठीक उसी तरह से हो जाती है जिस तरह से बिना चालक के चलने वाली गाड़ी, जिसकी ऊर्जा एवं शक्ति का दुरुपयोग होकर अवनति के गर्त में गिर जाना निश्चित होता है। जीवन एक समर क्षेत्र है। जीवन में हर पल मानव को संग्राम करना पड़ता है। जीवन के इस संग्राम में अंत समय तक वही मोर्चे पर डटा रहता है जिसके जीवन का लक्ष्य आदर्शमय एवं उद्देश्य दृढ़ होता है। प्रायः व्यक्ति कुछ समय के लिए लघु क्षेत्र में चमक सकता है, पर संसार के इतिहास के अनंत क्षितिज में सूर्य की भांति केवल वही चमकता रह जा सकता है जिसका लक्ष्य ऊंचा होता है। इसलिए मनुष्य को जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनारत एवं प्रयासरत रहना चाहिए। तो बहुत अच्छा आज का संपादकीय जो मानव के जीवन का मूल उद्देश्य बताता है, और आज की ऊर्जा मुकेश ऋषि के द्वारा आज की का ऊर्जा लेख और काफी सारगर्भित और सीख देने वाली आज की ऊर्जा, जिसमें मानव जीवन जो कि ईश्वर प्रदत्त एक अमूल्य उपहार है, ऐसा हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि वास्तव में हमारा जीवन तो अमूल्य है ही, पर इस जीवन को हम सार्थक बनाएं, सुंदर बनाएं, यह कर्तव्य तो हमारा है। और अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए सबको जरूर इसके लिए प्रयास करना चाहिए, इस दिशा में अग्रसर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ और आज की ऊर्जा के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नई बातों के साथ और कुछ नई सीख के साथ। धन्यवाद।